जिमिन, ये सब क्या चल रहा है? मॉम, वो जीनू मॉम, आप आप दोनों हमें बताएंगे ये सब चल क्या रहा है हमारे घर में? हाँ जीनू मॉम, वो जिमिन आप तो शांत रहिए। क्योंकि बोलिए ये सब क्या है? मॉम प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। आप बताइए ये सब हो क्या रहा है? आप दोनों इस घर में अकेले और ये सब बस यही देखना बाकी था क्या? अरे अरे जीनू जी, आप आते ही साथ इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आइए, आपका बेटा अपनी करतूतें ही बता रहा है, आप भी सुनिए। ऐसा क्या हो गया यूंगी? जिमिन, तुम इतनी रात में यहाँ? और डैड, वो जिमिन हमने बोला ना आप शांत रहेंगी अब बिल्कुल। जीनू जी, आप बच्ची पे इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं? जो मैंने देखा कम से कम आपने देखा नहीं है, सुन लीजिए। अब यूंगी आप बोलेंगे या हम बोलना शुरू करें? डैड, वो मैं और जिमिन और मैं। जिमिन और आप क्या यूंगी? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं डैड। तभी होबी और जंकुक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई लगता है हम दोनों ने देर कर दिया आने में। अब क्या होगा? होबी पता नहीं क्या होने वाला। जीनू जी, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? यूंगी जिमिन से प्यार करता है, इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। आप तो कुछ बोलिए ही मत, आपको तो हर चीज़ मजाक ही लगती है। और तुम दोनों, इन दोनों की करतूतों में तुम्हारा ही हाथ होगा ना। तुम दोनों को पता था कि मॉम डैड आज घर पर नहीं है और पीठ पीछे से ये सब कर रहे हो तुम लोग। और जिमिन मैं तुम्हें कितना सीधा समझती थी और तुम मेरे घर में ये सब कर रही हो। तुमने सुमी से कौन सा बहाना बनाया है यहाँ आने के लिए? होबी आप जाइए और सुमी को यहाँ बुला के लाइए। और मॉम आप इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? होबी आप अपनी मॉम से ऐसे बात करेंगे? सॉरी मॉम। जीनू मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जिमिन की मॉम को भी वहाँ बुलाया जाता है। जीनू क्या हो गया, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलवाई? और जिमिन तुम रो क्यों रही हो? कोई बताएगा मुझे यहाँ हुआ क्या है? सुमी हम अपने बच्चों पे कितना ट्रस्ट करते थे ना, और आज जो मैंने देखा उसके बाद ऐसा लग रहा है हम दोनों ने अपने बच्चों के साथ ये सब करके बहुत गलत किया। जीनू ऐसा क्यों बोल रही हो? बच्चों ने क्या कर दिया? जो आज मैंने देखा ना सुमी, तुम देखती तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या होता अपनी बेटी को उस हालत में देख के। जीनू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जिमिन तुम बताओ क्या हुआ है? जीनू इतना क्यों गुस्सा है तुम पे? मॉम वो बोलो जिमिन बोलो। मॉम वो मैं और यूंगी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और सुमी आंटी प्लीज आप जिमिन पे गुस्सा मत कीजिए, आज जो भी हुआ उसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है। वो तो जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ। जिमिन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं हमेशा से, और हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कह दी, इसमें गलत ही क्या है? यूंगी आप में थोड़े से भी मैनर्स नहीं बचे हैं क्या? इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ये सब बोल रहे हो? बस बहुत हुआ। सुमी तुम जिमिन को लेके यहाँ से जाओ। जीनू मॉम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरी एक बात सुन लो प्लीज। जीनू मॉम अपनी जिमिन के साथ ऐसा मत करो। जिमिन आपने आज हमारा भरोसा तोड़ा है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। सुमी लेके जाओ इसे प्लीज, मुझे मत। जीनू मॉम प्लीज मेरी बात सुनो। जीनू मॉम। जीनू जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? दो बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप बीच में। हमने आपसे बोला ना हमें इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। मॉम मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, इसमें गलती क्या है? आपको लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो? आप तो जिमिन को कितना पसंद करते हो। यूंगी जो आज आपने किया है ना, हमारा दिल तोड़ा है आपने। जाइए आप यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। पर मॉम मेरी बात तो सुनो, हमने कहा जाइए आप यहाँ से। यूंगी गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। जीनू जी, अब आप हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, बस कीजिए। कितना बच्चों पे गुस्सा करेंगी? बच्चों, अब मैं तुम्हारी मॉम को और नहीं समझा सकता, तुम ही कोशिश करो। मैं यूंगी के पास जाता हूँ। ओके डैड। जंकुक जिमिन तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो तो आपको सब बताती होगी। और होबी आप तो दुनिया की बातें पता करने में माहिर हैं। पता था ना आप दोनों को? आपने अपनी मॉम से एक चीज छुपाई। मॉम प्लीज एक बार शांत होके आप बात तो सुनिए। जंकुक कि आप बोल रहे हैं आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ये सब कर रहे हैं ना? हम तीनों आपके बेटे हैं, पर शुरू से ही हम तीनों से ज्यादा प्यार आपने जिमिन से किया है। और जब आपको आज पता चल रहा है कि यूंगी भाई और जिमिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप उन दोनों को दूर क्यों कर रहे हो? जंकुक होबी अब बहुत हो गया, आप दोनों हमारे सामने से जाइए, हमें भी किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। मॉम आई एम सॉरी टू से, पर आप बहुत गलत कर रही हैं। आप मानो या ना मानो, मैं उन दोनों का ही साथ दूंगा, आपका नहीं। बाय, गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं। अब जंकुक भाई आप भी गुस्सा मत करो। रुको जंकुक भाई। क्या भगवान, इस नन्ही सी जान पे इतने गुस्सों का बोझ, अब ये होबी किस किस को संभाले। जंकुक भाई रुको, मैं आ रहा हूँ आपको मनाने। मॉम प्लीज आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और इतना कुछ गलत तो किया नहीं हम दोनों ने।
जिमिन, तुम वहाँ जंको को फ़ोन लौटाने गई थी, तुम मुझसे झूठ बोल के गई थी। मॉम, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था, वो तो बस सिचुएशन ऐसी बन गई कि। जिमिन, तुम सिचुएशन की बात कर रही हो? अब मैं जीनू के सामने कैसे जाऊंगी? तुमने सोचा मुझे कितना बुरा लगा आज? सॉरी मॉम, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर हो गया। जिमिन बेटा, तुमने एक बार मुझसे तो सब कुछ बोला होता, कम से कम मैं जीनू को मना सकती। अब जीनू पता नहीं क्या करेगी। मॉम प्लीज़ एक बार जीनू मॉम से आप बात कर लीजिए मेरे लिए। आई नो कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो कभी भी अपनी जिमिन पे गुस्सा नहीं कर सकती। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए ना। जिमिन, अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम रूम में जाओ, मैं सुबह जीनू से बात करूँगी। मॉम। जिमिन, मैंने बोली ना, अभी तुम रूम में जाओ। फिर जिमिन रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। डैड, अब आप भी ये बोलेंगे कि मैं जिमिन से दूर हो जाऊं, तो प्लीज़। यूंगी बेटा, आप अपने डैड को इतना ही समझ पाए हो, और आपकी मॉम थोड़ा गुस्सा कर रही हैं, कुछ दिनों में वो भी मान जाएंगी। और जिमिन को अपनी बहू बनाना तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो रेडी हूँ। अब तुम्हारी मॉम से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या सच में डैड, आपको मेरे और जिमिन के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? बेटा, प्रॉब्लम शब्द तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें और जिमिन को साथ में देख के। मैं तो हमेशा से चाहता था कि जिमिन हमारे घर की बहू बने, और तुमने मुझे मौका दे दिया है। सच में डैड, थैंक यू सो मच। आई लव यू डैड। अब डैड को आई लव यू मत बोलो, अब तो जिमिन को आई लव यू बोला जाएगा ना। डैड, ये टाइम मुझे छेड़ने का नहीं, ये सोचने का है कि मॉम को कैसे मनाना है। मान जाएगी तुम्हारी मॉम, इतना भी मुश्किल नहीं है। जीनू मॉम तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, फिर वो ऐसे नाराज क्यों हो गई मुझसे? अब मैं क्या करूंगी? युंगी, युंगी आप कैसे हो? और जीनू मॉम क्या आपसे भी गुस्सा है? और वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे क्या? युंगी बोलो ना, वो इतना नाराज क्यों है? अब हम क्या करेंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे? जिमिन, जिमिन शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बताओ, तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मेरी जीनू मॉम ने पहली बार मुझसे बात करने से भी मना कर दी, अब मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? जिमिन, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम तो जानती हो ना मॉम को, वो ज्यादा देर तक किसी से नाराज रह भी नहीं सकती। और तुम ही बताओ, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखेगा तो उनका रिएक्शन तो यही होगा ना। और तुम अब रोना बंद करो और ये बताओ, क्या सुमी आंटी भी हमसे गुस्सा है? क्योंकि वो मॉम मॉम ज्यादा गुस्सा नहीं है, उन्होंने बोला है कि वो कल सुबह जीनू मॉम से बात करेंगी। ये तो अच्छी बात है ना, डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो तो जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। क्या सच में यूंगी? लो, 12 भी बज गए और मेरी प्रिंसेस का बर्थडे भी आ गया। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय लव। इतने सालों में पहला बर्थडे जिसमें मैं तुम्हें विश कर पा रहा हूँ, पर देखो मेरी वजह से सिचुएशंस कैसी हो गई। जो कुछ भी हुआ उसमें आज मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें इतनी रात में ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? यदि आप मुझसे आज वो सब ना कहते तो हम दोनों शायद कभी अपने दिल की बात एक दूसरे को बता भी नहीं पाते। और रही बात बर्थडे की, तो मुझे आप मिल गए, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है मेरे लिए। बस एक ही चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जो मॉम मुझसे आज तक कभी नाराज़ नहीं हुई, उन्हें आज मुझसे बात करने से भी मना कर दिया। जिमिन, अब तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सुमी आंटी भी मान गई है ना, और डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात मॉम की, तो हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे, वो भी जल्दी मान जाएंगे, ठीक? और अब तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। The person you are trying to call is currently busy. मॉम, ये सब क्या हो रहा है? मॉम प्लीज बताओ ना, ये क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? छोड़ो मुझे। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मॉम। वो भी चंको का कॉल। मिस्टी, आप डर क्यों रही है? कॉल पिक कीजिए ना। हेलो सर, जंकुक। तेन क्या हो गया? तुम इतना डर के क्यों बात कर रही हो? तुम घर पर ही हो ना? हाँ जंकुक, मैं घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, वो मैंने तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि आज शाम को हम मॉम के घर जाएंगे, तो तुम तैयार रहना, मैं जल्दी ऑफिस से जाऊँगा। ओके जंकुक, और कुछ नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। ओके बाय। बाय जंकुक।
मिस्टेक क्या हो गया? आप इतनी डरी हुई क्यों है? वो भी जंगुक घर आने वाले हैं और उनके आने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। ये कहाँ छोड़ के जा रहे हो मुझे? कोई है? मैं कहाँ हूँ? मॉम, मॉम आप हो क्या? कुछ बोलो ना मॉम। युंगी आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? और हम ये कहाँ पे आ गए? युंगी कुछ बोलिए ना, मुझे प्लीज, बहुत डर लग रहा है युंगी। लूंगी ये सब क्या है? कल वाला प्रपोजल बहुत फीका था और मेरी प्रिंसेस इतना सादा प्रपोजल तो डिजर्व नहीं करती ना, उसके लिए कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। आप अभी भी ये सब क्यों कर रहे हो? युंगी माफ करना, पर मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी जीनू मॉम को नाराज नहीं होने दे सकती। सॉरी युंगी, पर अब मुझे ये सब करना सही नहीं लग रहा। जिमिन रो के वहाँ से जाने लगती है। जिमिन अपनी जीनू मॉम के बोलने पे भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगी? जीनू मॉम आप? जीनू ये क्या की तुमने? एक बार के लिए तो मैं भी डर गई थी कि कहीं तुम सीरियस तो नहीं हो। सुमी ऐसा करना पड़ता है, जब बच्चे ऐसा शौक दें पेरेंट्स को तो पेरेंट्स को भी थोड़ा तो डराना बनता ही है। अच्छा ये बताओ कल का क्या करना है? कल का सारा प्लान वैसे ही है, बस जंकुक की जगह युंगी से एक्सचेंज हो जाएगी। ओके तो फिर कल मिलते हैं। सॉरी मॉम, मॉम प्लीज आप मुझसे कभी नाराज नहीं होना, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे आप हर्ट हो। सॉरी मॉम, प्लीज आप अपनी जिमिन को माफ भी कर दो। अरे जिमिन बेटा, आपकी जीनू मॉम आपसे कभी नाराज हो सकती है क्या? थोड़ी देर के लिए शौक जरूर लगा था कल, पर आपको अपनी बहू बनाने का सपना तो पूरा हो ही गया ना हमारा। अब आप दोनों ही बताओ, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के सामने भी नहीं आते हों, उनको एक दूसरे के साथ ऐसे देखकर कोई भी शौक में चला जाएगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आप दोनों की है। वो तो अच्छा हुआ कल सही टाइम पर हम सबको सच पता चल गया, वरना आज हम दोनों मॉम्स मिलकर जिमिन आपकी और जंकुक की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले थे। क्या? जंकुक और जिमिन? क्या मॉम, मेरी एंगेजमेंट जिमिन के साथ? हाँ बेटा, अब हम सबको तो यही लगता था ना कि आप दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हो, तो प्यार भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो गई। पर किसने सोचा था ये दोनों चुप्पे बदमाश अपनी अलग ही दुनिया बसा के बैठे होंगे। फिर तो अच्छी बात है मॉम, कल सबको सच पता चल गया और मैं बच गया, वरना मैं और इस जिमी शिमी के चंगुल में तो बुरा फंसने वाला था। ओ हेलो कुकी शुकी, ये सब क्या बात कर रहा है तू? तो क्या तुझसे शादी करके अपनी लाइफ का कबाड़ा कर देता मैं? कुकी तू कितना बेशर्म है ना, आज मेरे बर्थडे के दिन भी मुझसे लड़ाई करने से पीछे नहीं हट रहा है। तुझसे लड़ाई करने का मौका और मैं छोड़ दूं? इम्पॉसिबल। जंकुक खबरदार, अब जो मेरी होने वाली वाइफ से इस तरीके से बात की, और हाँ अब भूलना मत जिमिन तुम्हारी होने वाली भाभी है, तो अब तुम उससे रिस्पेक्टफुली बात किया करोगे, समझे ना? देख रहे हो मॉम डैड, अभी तो शादी की बात भी शुरू नहीं हुई है और अभी से आपका बेटा पराया हो गया है, और इस जिमी शिमी को मैं भाभी बोलूं? कभी नहीं, ये तो हमेशा मेरे लिए मेरी जिमी शिमी रहेगी। अरे आप लोग की ये सब बातें तो आगे भी होती रहेंगी। युंगी भाई पहले जिमिन भाभी को प्रपोज कीजिए और उन्हें रिंग पहनाइए, फिर जल्दी से बर्थडे का केक कटे और मुझे केक खाने मिलेगा। मिस पार्क जिमिन, मैं आज उस बचपन के छिपने छिपाने वाले प्यार को एक रिलेशन में बदलना चाहता हूँ, तो क्या आप इसमें मेरा साथ दोगी और मेरी वाइफ बनोगी? जिमिन तो हमेशा से आपकी ही थी, बस इस दिन की देर थी। हाँ युंगी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी वाइफ बनके हमेशा आपका साथ दूंगी। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बस आम तेरे संग में लग दुनिया। भाई भाभी इतने शर्मा के क्या खड़े हो? प्रपोजल डे है और जिमिन भाभी का बर्थडे भी, आज तो एक कपल डांस बनता ही है। क्यों सब क्या बोलते हो? देखा फलक देखी ज़मीन
तो कहीं आ तुझे खुद में मैं इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर न पाए जुदा। कैसे कहीं हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कहें कितनी मोहब्बत है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता है, उसके बाद एंट्री होती है ह्यूनमैन के लाइफ के सबसे बड़े विलेन की। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज वेंडी, तुम अमेरिका से यहाँ कब वापस आई? शुगी, ये मैटर नहीं करता है कि मैं यहाँ कैसे आई, पर मेरे जाने के बाद तुम ये क्या कर रहे हो अपनी लाइफ का? वेंडी, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों? शुगी, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर क्या गई? तुमने एक बहनजी टाइप लो क्लास लड़की से सगाई कर ली, और वो भी उस जिमिन से? वेंडी, आई नो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें बुरा लगा, बट प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। जिमिन मेरी होने वाली वाइफ है। मुझे कुछ नहीं सुनना शुगी, आई हेट दैट गर्ल। मैं तुम्हें उसके साथ कभी नहीं देख सकती। शी इज सो मिडिल क्लास, यू नो। तो आर्मी, आज का पार्ट यहीं एंड होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बाय बोलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी, टेक केयर।